हेलो हेलो हेलो। आज जनवरी 9 2022 का दिन है। मैं कृष्ण गुप्ता, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज। मैं न्यूयॉर्क से फिर से आपसे जुड़ने के लिए सामने हूँ मैं आपके। और अगले 10-20-15 मिनट में मैं आपसे आज चलिए एक नए टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कुछ। और जैसा आपको मालूम है कि जब नया साल चालू होता है तो लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन की बातें करते हैं, बड़े बड़े थॉट्स लेके आते हैं कि 10, 5, 12, 8 बातें। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरे को अब ये नए साल में ऐसे ऐसे कुछ करना है काम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि वो नशा या वो थॉट 2, 4, 5 दिन में ही डिसअपियर हो जाता है। अभी आप देखेंगे कि साल के सिर्फ 9 दिन भी नहीं गए हैं मुश्किल से। और अगर आप बैठ के सोचेंगे तो लगेगा आपको कि जो थॉट आपने 31 दिसंबर को या 1 जनवरी को लिए थे सामने आपने, उसमें से 60-80% तो ऑलरेडी गायब हो गए हैं दिमाग से आपके। और फिर आप देखेंगे कि पिछले 5-7 सालों में भी यही करते आए हैं आप। आपने सोचा कि रेजोल्यूशन न्यू ईयर में करेंगे, फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ कि मोस्टली लोग अनफॉर्चुनेटली उन बातों को ठीक से फॉलो नहीं कर पाते हैं, जैसा आपको मालूम होगा। और कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ ने बताया हमें कि ओनली 10% से भी कम लोग हैं जिनको अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन की बातें याद रहती हैं 6 महीने के बाद, और वो उन बातों को कुछ हद तक फॉलो करते हैं। अब आप को ये नए सिरे से एक बात ये हम शुरू करते हैं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन में ऐसे तो अलग अलग टॉपिक की अलग अलग बातें आती हैं, लेकिन आज का जो मेरा जो आपसे टॉपिक डिस्कस करने का है वो है कि आप इसको मेडिकल कैसे बनाएं, आपको इस बात को, न्यू ईयर रेजोल्यूशन को। क्योंकि याद रखें कि हम लोग बात करते हैं बार बार हेल्थ, हैप्पीनेस एंड लॉन्ग लाइफ की। ये 3 वर्ड याद रखें, हैप्पीनेस, हेल्थ, हैप्पीनेस और लॉन्ग लाइफ। अब आप ये बात मोस्ट लाइकली मानेंगे कि अगर हेल्थ नहीं है तो हैप्पीनेस नहीं आएगी, हैप्पीनेस और हेल्थ नहीं है तो लॉन्ग लाइफ नहीं आएगी। और आइडिया क्या है कि अगर मान लीजिए आप 50-60 साल की एज पे आ गए हैं ऑलरेडी, तो आप गोल ये बना के चलें, जैसे हम लोगों के शास्त्रों में तो लिखा गया था 100 ईयर की, 100 साल की ज़िंदगी के बारे में हमारा शास्त्रों में डिस्कशन है। लेकिन चलिए आज 100 साल को नहीं तो 90 साल की बातें करते हैं कम से कम। अब 50-60 साल पे अगर आप पहुंच गए हैं तो 60 साल के आदमी को ये सोचना है कि 90 तक कैसे पहुँचें, और 90 तक पहुंचने के लिए 30 साल बाकी हैं। तो 30 साल के अंदर सबसे पहले ये देखें कि आपके आसपास थोड़ी देर के लिए बैठ के सोचें कि आपके जो पेरेंट्स, अंकल, मामा, मौसा, फूफा और फ्रेंड्स और कितने ही लोगों को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 55, 60, 65, 70 के आसपास बहुत लोगों की अर्ली डेथ हो गई। उसको हम अर्ली डेथ का नाम देंगे। उसी तरह से जैसे उन लोगों की, रिश्तेदारों की और फैमिली मेम्बर्स की डेथ हुई, उसी तरह से आप पाएंगे कि फिल्मी दुनिया में जाएंगे तो मान लीजिए कि शोले के जो स्टार थे बहुत बड़े, ठाकुर संजीव कुमार, उनको कौन नहीं जानता। कैन यू बिलीव कि संजीव कुमार की डेथ 47-48 की एज में ही डेथ हो गई उनकी, इतने बड़े अच्छे स्टार की। पॉलिटिक्स में जाएंगे तो वही हालत है कि अमर सिंह जो सोशलिस्ट पार्टी के जो इतने बड़े लीडर थे और जिनका हर तीसरे दिन अखबारों में जिक्र आता था, कैन यू बिलीव कि 64 में उनकी डेथ हो गई। अभी हाल में कुछ साल पहले सुषमा स्वराज और जेटली साहब की, उनकी डेथ हो गई, वो 67 के थे। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। तो आप सोचेंगे कि ये क्या क्या हो रहा है, ये प्री मेच्योर डेथ इसका नाम लेते हैं हम लोग। प्री मेच्योर डेथ का मतलब है कि 60, 70, 75 के आसपास में या इसके बीच में सडनली डेथ हो गई और लाइफ ख़त्म हो गई बस। इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार, और फिल्म स्टारों की अगर आप संख्या गिनेंगे तो आपको 8, 10, 12 लोग मिल जाएंगे जिनकी डेथ हो गई 60 से पहले। ऐसे ही पॉलिटिक्स में मिल जाएंगे और हर फील्ड में आपको देखने को मिलेगा कि लोगों की, बिजनेस वर्ल्ड में भी यही पाएगी बात आपको कि अर्ली डेथ का ये मामला और चक्कर क्या है। क्योंकि एक बार डेथ हो गई तो उस आदमी की तो डेथ हो ही गई, उसके साथ जो उस फैमिली के 10-20 लोग थे उनकी भी समझिए कि 50% डेथ हो जाती है उसी दिन में। और ऐसा मैंने बहुत पाया है। 48-49 ईयर्स की मेरी मेडिकल प्रैक्टिस में
मैं 12 साल इंग्लैंड में रहे, अभी 36 साल से अमेरिका में हूँ मैं। हजारों पेशेंट को ट्रीट करने का और उनसे इंटरेक्शन करने के बाद में एक निष्कर्ष पक्का है कि अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप 85-90 की एज तक पहुंचने का ड्रीम आपका पूरा नहीं होगा, जैसे आपको मालूम है। तो एक बात ये देखते हैं कि ऐसा ये ड्रीम को पूरा कैसे किया जाए। सबसे पहले ये आप जान जाएं कि आपके एनिमी कौन से हैं। मेडिकल एनिमी की बात कर रहे हैं हम। 4-5 जो तरह के एनिमीज हैं जो आपके रास्ते में अड़चन डालेंगे, जो आपको लंबी उम्र तक जीने में हर्डल करेंगे और दिक्कत करेंगे और वहाँ तक नहीं पहुँचने देंगे। उनमें सबसे पहले है ओबिसिटी। मोस्टली जो लोग ओवरवेट ओबिसिटी के शिकार हो जाते हैं वो 90 तक नहीं पहुँच पाते अनफॉर्चुनेटली, जैसा आपने देखा होगा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। ऐसे ही है हाइपरटेंशन का मामला। अनकंट्रोल हाइपरटेंशन भी आपको 90 तक नहीं जाने देगा। कोलेस्ट्रॉल भी उसी टाइप की एक प्रॉब्लम है कि जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है और जिन्होंने इग्नोर किया उस बात को, वो भी 90 तक नहीं पहुंच पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। अनकंट्रोल डायबिटीज़ भी उसी टाइप की एक प्रॉब्लम है। अनकंट्रोल हार्ट डिजीज़ भी एक उसमें आ जाता है। तो ये 4-5 जो हैं इनको हम इन प्रॉब्लम नहीं, इनको हम बोलेंगे कि ये मेडिकल एनिमीज हैं आपके, जो आपको अपने गोल तक नहीं पहुंचने देंगे। और आप अगर सोचेंगे तो ये जो जिन लोगों का मैंने अभी जिक्र किया, या जो लोग आपके फैमिली में या क्लोज फैमिलीज़ में, क्लोज फ्रेंड्स में जिनकी अर्ली डेथ हो गई 60, 65, 70 पे, अगर आप सोचेंगे बैठ के तो विचार करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मोस्टली इन लोगों को 1 या 2 या 3 प्रॉब्लम थी जो कि उनको जिन प्रॉब्लम ने उनको सडनली उनकी डेथ कर दी और उनको आगे नहीं पहुंचने दिया। तो अब ऐसा सोचते हैं कि इनके प्रॉब्लम के बारे में इन प्रॉब्लम पे अलग अलग वीडियो मैंने बनाए हैं, तो प्लीज़ आप उनको सोचें, समझें उस बात को, और उन प्रॉब्लम से कैसे आपने उन प्रॉब्लम को हैंडल करना है, ये आप कुछ नई नई बातें अपनी लाइफ में ऐड करें ताकि वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ को डैमेज ना कर पाएँ। एक तो ये बात है सोचने की, क्योंकि अगर उन प्रॉब्लम ने फिर से आपको ये ना सोचें कि वो लोग जो थे जिनकी अर्ली डेथ हो गई उनका आईक्यू कम था या इंटेलिजेंट कम थे, ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंट वो भी थे। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वो ज़िंदगी की दौड़ में, रोटी कपड़ा मकान की जो लड़ाई लड़ते रहते हैं हम लोग, उस दौड़ में लगे रहे और इन बातों की तरफ उनका ठीक से ध्यान नहीं जा पाया। और ऐसा होने से क्या हुआ कि उनकी 65-70 पे डेथ हो गई। तो एक तो ये उन्हीं गलतियों को हम लोग ना रिपीट करें, उनसे बचिए आप। और कम से कम अगर आप 60 से ऊपर के हैं तो कम से कम 15-20% टाइम आपकी लाइफ का इन बातों को सोचने पे और एक्शन लेने पे जाना पड़ेगा। इन 5 जो एनिमीज हैं इनके लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये आप अलग अलग अगर वीडियो को सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ओबिसिटी पे मैंने वीडियो अभी नहीं बनाया, वो भी बनाएंगे 2-4-10 दिन में। तो इन बातों पे आप ध्यान देंगे। उस प्रॉब्लम के लिए जैसे डायबिटीज़ के लिए वीडियो देखें, हाइपरटेंशन का वीडियो देखें, कोलेस्ट्रॉल का वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखें। और मैंने 2-3 महीने में फिर से रिपीट करें, क्योंकि एक बार सुनने से काम नहीं चलता, भूल जाते हैं लोग। क्योंकि अगेन ये याद रखें कि ये सारे टॉपिक हम लोगों की सोसाइटी में स्कूल भी नहीं पढ़ाता है, कॉलेज में भी आपको इन बातों की एजुकेशन नहीं मिलती है। जब आप अर्निंग में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, सिविल सर्विस में कहीं भी चले जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली इन बातों की शिक्षा कहीं से आपको प्राप्त नहीं हो पाती है। और उसकी वजह से वो प्रॉब्लम तो आती है, प्रॉब्लम वो साइलेंट किलर बन के वो धीरे धीरे 60-70 के बीच में लाइफ ख़त्म कर देती है। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो आप न्यू ईयर के रेजोल्यूशन में ऐड करें, और मैं 8-10 बातों को आपके अटेंशन लेके आना चाह रहा हूँ आज की वीडियो में। पहले तो ये याद रखें कि एक्सरसाइज ना करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और अपनी लाइफ में कम से कम 20-25 मिनट की प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज को इंक्लूड करें, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी 4-5-6 एनिमी हैं ये मेडिकल एनिमीज, इनको कंट्रोल करने में एक्सरसाइज बहुत हेल्प करेगी आपकी। डाइट में नंबर 2 चेंज करें डाइट को। अमीरों की डाइट ना खाएं। वो कहते हैं कि रहो अमीरों की तरह से लेकिन खाना गरीबों की तरह से खाओ। बहुत सिंपल खाना खाओ जिसमें कि बहुत ज़्यादा फैट नहीं है और बहुत कोलेस्ट्रॉल और बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना ना खाएं। और खाने के बारे में कुछ और भी पढ़ें, डाइट कैसी होनी चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ाएं डे बाई डे। खाने के टाइम में खाना कम खाएं, ऐसा नहीं कि उसको
बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करें, क्योंकि ओवर ईटिंग करेंगे तो वेट आपका नीचे नहीं जाएगा, और वेट नहीं जाएगा तो फिर आप उस ये मेडिकल प्रॉब्लम आपको छोड़ेंगे नहीं। इससे आगे जाएं कि आप का ज़िंदगी का जो स्ट्रेस लेवल है इसको कम करें। चिंता को बोलते हैं अपने, चिंता हम लोग अपने स्कूल में पढ़ते थे, चिंता चित्तम दहती, यानी कि चिंता चित्त को, मन को मारती है। तो चिंता से बचे। मैं ये बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैंने देखा कि वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग चिंता कम करते हैं। हो सकता है मेरा आइडिया गलत है, लेकिन चिंता में हम लोग बहुत जल्दी फंस जाते हैं और चिंता में ही सारा दिन निकाल देते हैं। तो चिंता का वर्ड अपनी लाइफ से हटा दें। मस्त मोला एक वर्ड जो है, जो हम सुनते थे, वो मस्त मोला की पर्सनैलिटी डेवलप करें धीरे धीरे। लाइफ की जो डेली की भाग दौड़ है, थोड़ा सा ट्राई करेंगे इससे कम आए। ज़्यादा भाग दौड़ में जो पर्सनैलिटी टाइप ए बना लेते हैं हम लोग, इसका अंजाम लेट लाइफ में जाके बहुत अच्छा नहीं है। तो प्लीज़ ट्राई टू कीप योर सेल्फ काम एंड कूल। कामनेस और शांति जो है मन की, वो बढ़ाएं। ये कुछ बातें इंडियन फिलोसफी टाइप की हैं, लेकिन ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। मेडिटेशन और योगा की तरफ बढ़ें जितना बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो आपकी मानसिक हैप्पीनेस को बढ़ाएगा। वो फ्रेंड्स में कोई कोशिश करेंगे, दोस्तों में खिलखिला के हंसने की जो कला है उसको लेके आएँ। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि सारा दिन काम 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 में लगे रहते हैं, और शाम को गए, खाना खाया, लेट नाइट में एक दो ड्रिंक पी लिए और सो गए। दिस इज़ नॉट ए वेरी गुड लाइफ स्टाइल। और ऐसे लाइफ स्टाइल के लोग आपको मिलेंगे कि वो समझते हैं कि हम दुनिया को जीत लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं जीत पाते, और वो सडनली बीमारियों का शिकार होकर अर्ली डेथ का रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। तो इसमें वो ना करें, म्यूजिक में इंटरेस्ट लें। अब इंडिया में हम लोग बोलते थे कि इतने अच्छे सिंगर पड़े हुए हैं, किसी भी सिंगर को जिसका आप लाइक करते हैं, घंटा आधा घंटा शाम को उसका म्यूजिक सुने, चाहे आप उसकी गज़लें सुने किसी की, या कि कोई म्यूजिक के गाने कोई सुने, और ताकि आपका दिल दिमाग सारा शांत हो जाए, और दिन भर की जो आपकी जो दौड़ धूप थी उससे हट जाएं आप। जो लाइफ की फ़िलोसफी है कुछ, उसमें इंडियन टाइप की फ़िलोसफी को ऐड करें। एक दो अच्छी किताबें पढ़ने की कोशिश करें जो इससे कि आपका ज्ञान और बढ़े। जो पैसे की दौड़ में हम लोग कई बार भूल जाते हैं लाइफ क्या चीज़ है, उस दौड़ से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि वो दौड़ जो है वो आपको लंबी लाइफ की तरफ नहीं लेके जाएगी। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ये आपको मैं शेयर करना चाह रहा था। एक चीज़ ये करें कि अपने कोशिश है, अगर आप कर सकते हैं तो एक पेज पे अपने कुछ गोल लिखें हेल्थ के बारे में, कुछ और बातें, और वो पेज अपने बाथरूम में लगाएं। हर महीने में 2-4-10 मिनट लगाएं उस पर कि ये गोल के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, या कि गोल को भूल गए 2-4 दिन में। क्योंकि ये याद रखें कि मेजॉरिटी लोगों के साथ क्या होता है कि वो गोल दिमाग में आए 2-4 दिन के लिए, और जैसे जैसे दौड़ धूप में डेली लाइफ में घुस गए, ऐसे ही वो गोल साफ़ हो गए। तो गोल क्या थे और क्या करना है वो सब भूल जाते हैं। फिर सोचते हैं कि चलो अगला साल फिर आएगा तो अगले दिसंबर, अगली जनवरी में बातें करेंगे न्यू ईयर रेजोल्यूशन की। तो ऐसा ना होने दें, क्योंकि आप पाएंगे कि पिछले सालों में भी यही होता है। तो इसका पर्पज़ कोई हल नहीं होता है। तो प्लीज़ टेक केयर, और लंबी लाइफ और हैप्पीनेस की तरफ अपना हाथ बढ़ाएं। पर ये याद रखें कि लंबी लाइफ और हैप्पीनेस हेल्थ के बिना नहीं मिलेगी आपको। 48 साल के 49 साल के मेरे इंग्लैंड और अमेरिका के एक्सपीरियंस में हज़ारों पेशेंट के इंटरेक्शन के बाद मैं ये बता सकता हूँ, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, आज तक मुझे कोई लोग मिले नहीं जो हैप्पी हों और लॉन्ग लाइफ उन्होंने एंजॉय की हैं अगर उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी। क्योंकि हेल्थ के बगैर, हेल्थ है तो फाउंडेशन है आपकी लाइफ का, तो इसलिए आप इस फाउंडेशन पे ध्यान दें, इसको इम्प्रूव करें, और हेल्थ के साथ साथ फिर हैप्पीनेस, दिन में ज़िंदगी की हैप्पीनेस को बढ़ाएं, दोस्तों के साथ एंजॉय करें। और ये सब कुछ करेंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, और न्यू ईयर रेजोल्यूशन को भी आप पूरी तरह से फॉलो कर पाएंगे। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन का एंजॉयमेंट करें, और बार बार याद रखें कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन को आपको देखना है कि उसको हम ठीक से फॉलो कर रहे हैं, या कि हमने उसको 10-20 मिनट के लिए सोचा और भूल गए। ऐसा ना होने दें। थैंक यू वेरी मच, और इसको होपफुली एंजॉय करेंगे आप इस बात को। ऑल राइट।